हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नर्सिंग नॉलेज। आज हम पढ़ाई करेंगे सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ इंडियन कास्ट सिस्टम एंड इट्स थ्योरी। तो जब भी हम कास्ट के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर कुछ पिक्चर्स हम इमेजिन डायरेक्टली कर लेते हैं। जैसे हम बहुत सारे रिलीजियंस हैं इन इंडिया में, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, जैन, मुस्लिम, बहुत सारे रिलीजियंस हैं। और उन रिलीजियंस में कास्ट नाम का एक चीज़ जो रिप्रेजेंट करता है कि एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ पीपल बेस्ड अपॉन वेरियस फैक्टर्स। वो फैक्टर्स क्या है, आज हम पूरे इस क्लास के थ्रू आज हम डिटेलली पढ़ाई करेंगे। तो इंडियन कास्ट जो सिस्टम है, ये कास्ट जो वर्ड है, ये वर्ड का जो ओरिजिन है वो है कास्टा, जो कि आपका एक पोर्तुगीज वर्ड है। ओके, इट इज अ मीनिंग ऑफ कास्टा द वर्ड। एंड कास्टा का जो मीनिंग है कि रेफर टू अ काइंड, कि रेफर टू ए काइंड क्या है, मतलब एक स्पेशल कैटेगरी का जो पीपल है वो कहाँ से आता है, उनका जो काम करने का तरीका एंड उनका जो एवोल्यूशन जो हुआ है वो किस एंगल से हुआ है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। मैं और भी इजीली मैं इसको बताना चाहता हूँ कि कास्ट अल्टीमेटली क्या है, कि इट्स अ डिफरेंस बिटवीन द प्योरिटी एंड द पॉल्यूशंस। ओके, यहाँ पे कुछ गलती हो गया था, तो जिसके लिए हम लोग उसको चेंज कर दिए थोड़ा सा। द प्योर एंड द पॉल्यूशंस, कि ये क्या है, कास्ट एक लीनिएज है। ओके, सीरीज ऑफ फैमिलियर्स दैट समबडी कम्स फ्रॉम, मतलब एक फैमिली जो सिक्वेंसली जो अपने वंश परंपरा में जो अपने फ्यूचर जनरेशंस भी सेम रिलीजियंस, सेम प्रोफेशंस या फिर सेम तरीके का लाइफस्टाइल को लीड करते हैं, और उनका जो ओरिजिन्स ऑफ प्लेसेस है उसके हिसाब से हम उसको डिवाइडेड करते हैं फ्रॉम वन कास्ट टू अनदर कास्ट। ओके, तो जब हम पूरे क्लास को ख़त्म कर लेंगे तो आपको इस थ्योरी के बारे में एंड इस सब के बारे में आपको क्लियरली और भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो पूरे क्लास थोड़ा देखते रहिए एंड आपके लिए थोड़ा ये बहुत हेल्पफुल हो जाएगा डेफिनेटली। तो थ्योरीज ऑफ क्लास सिस्टम के अंदर हमारा 5 थ्योरीज है। ओके, इन दैट द फर्स्ट थ्योरी इज ट्रेडिशनल थ्योरी। ओके, ट्रेडिशनल थ्योरी वो क्या है कि ये जो ट्रेडिशनल थ्योरी है इसके हिसाब से जो इंडियन का जो कास्ट सिस्टम है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, उनका बारे में हम बात करेंगे कि ब्राह्मण जो होते हैं वो कौन होते हैं, इनका जो ओरिजिन है। हम जानते हैं कि जो सृष्टि का जो देवता है वो है ब्रह्मा, एंड ब्रह्मा का मस्तक यानी हेड से जो होता है उसको हम कहते हैं ब्राह्मण, जो सर्वश्रेष्ठ है, यानी जो समाज में सबसे टॉप लेवल पे जो लीड करते हैं, जो कास्ट लीड करते हैं वो है ब्राह्मण। और उसके बाद जो आते हैं वो है क्षत्रिय। उनका जो ओरिजिन्स है, उनका जो ट्रेडिशंस जो है वो है, देयर ओरिजिन इज थाई ऑफ ब्रह्मा। तो क्षत्रिय कौन होते हैं, जो योद्धा होते हैं, जो महाराजा होते हैं, जो क्या करते थे, अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए युद्ध यानी शारीरिक क्षमता से अपनी जो रिप्रेजेंट करते थे उसको हम क्या बोलते हैं, क्षत्रिय बोलते हैं। तो उनका जो उत्पत्ति है वो कहाँ से होता है, थाई ऑफ ब्रह्मा। ओके, उसके बाद हम देखेंगे वैश्य, मतलब इनका जो उत्पत्ति है या फिर इनका जो ओरिजिन्स है वो है हैंड्स ऑफ ब्रह्मा। तो हु आर दे आर द मेनली ट्रेडर्स। आप देख पा रहे हैं, दे आर द मेनली ट्रेडर्स, मैंने ब्रैकेट में यहाँ पे मेंशन कर दिया है। और इसके बाद जो कास्ट है जो बहुत नीचे रहता है वो है कौन, शूद्र। शूद्र का जो उत्पत्ति स्थल है वो कौन सा है, फीट ऑफ ब्रह्मा, यानी ब्रह्मा की पैरों से उनका उत्पत्ति हुआ है। तो ये मत समझिए कि ब्रह्मा का हेड से उत्पत्ति हुआ है तो उनका जो कास्ट है वो बहुत हाई है, इसके तरफ से नहीं है। कि उनका जो ओरिजिन्स है वो डिफरेंट पार्ट से बिल्कुल है, लेकिन उनका जो ओरिजिन के बेसिस से उनका जो काम करने का तरीका है, यानी जो वो काम करते हैं उनके हिसाब से उनको एक कास्ट में हम लोग क्लासिफाइड किए हैं। नेक्स्ट जो हम लोग का थ्योरीज है वो है रेशियल थ्योरी। रेशियल थ्योरी को हम लोग दूसरे नाम से बुलाते हैं वर्ण। वर्ण यानी कलर, जो एक संस्कृत वर्ड है, इसका मीनिंग है कलर। सी, हम हिस्ट्री बुक में भी पढ़ के आए हैं कि जो आर्यन थे
या फिर जो नॉन आर्यन थे उनमें हम बेसिक जो अंतर दिखते थे वो क्या था, वो है उनका स्किन कलर। तो जिसका स्किन कलर बहुत फेयर था उसको हम लोग क्या बुलाते थे, उसको हम लोग आर्यन बुलाते थे, मतलब वो थोड़ा हायर क्लासेस है। एंड जिसका स्किन थोड़ा डार्क स्किन था तो उनको क्या करते थे, उनको हम लोग नॉन आर्यन बुलाते थे। ओके, तो ये हुआ हमारा रेशियल थ्योरी, मतलब बेस्ड अपॉन देयर स्किन कलर वी आर डिफरेंशिएट देम इनटू डिफरेंट क्लासेस। एंड देन नाउ द थर्ड थ्योरी इज पॉलिटिकल थ्योरी। सो ये जो पॉलिटिकल थ्योरी है, इसमें ये जो थ्योरी मेन क्रिएटेड किसने किया, ब्राह्मण। जब ट्रेडिशनल थ्योरी में जब ब्राह्मण का जब उत्पत्ति हो गया तो वो अब इस थ्योरी को सर्वश्रेष्ठ करने के लिए, अपने आप का जो पोजीशंस है उसको सर्वश्रेष्ठ करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब उनके जो हिसाब से जो थ्योरीज जो रिप्रेजेंट हुआ तो वो क्या करते थे, हर एक डिसीजंस मेकिंग करते थे। तो उनके हिसाब से वो हमेशा भगवान की पूजा करेंगे या फिर राज्य का विभिन्न राजा के अंडर जो राजा भी जो अपने राज्य को चला रहा है उनके भी वो प्रदर्शक हो गए, यानी उनके भी मार्गदर्शन वही करेंगे। तो उनका हिसाब से उन्होंने एक क्लासीफाइड कर दिया कि हम जो रहेंगे कि हम सर्वश्रेष्ठ रहेंगे क्योंकि हम डायरेक्टली भगवान को पूजा करते हैं, ब्रह्मा के हेड से हम लोग का उत्पत्ति है। एंड थ्रू आउट आवर जनरेशंस क्या होगा, दैट ट्रेडिशन विल बी कंटिन्यूइंग। सो ये पॉलिटिकल जो थ्योरीज है ये ब्राह्मण ने ही मेनली इसका मतलब चालू किया था, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो ब्राह्मण ने क्या किया, हर एक का डिफरेंट जो हम लोग का क्लासेस तैयार था पहले से हम लोग का, जैसे ट्रेडिशनल थ्योरी के अंदर में जो भी था उस चीज़ को कैरी करना ये ब्राह्मण ने ही मेनली उनके पॉलिटिकल अपने सोच से उस चीज़ को लागू किया था। तो इसलिए हम उसको पॉलिटिकल थ्योरी बोलते हैं। एंड द नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशन। वी नो द वेरी मीनिंग ऑफ ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मतलब क्या है, कर्म, राइट। तो जो इंसान जिस कर्म से जुड़ा है उसके हिसाब से हम उनको क्लासीफाइड करेंगे। जैसे जो ब्राह्मण है वो क्या करते हैं, वो पूजा करते हैं। एंड उनके जो वंश परंपरा है वो क्या भी करेंगे, वो भी पूजा ही करेंगे। एंड उनकी भी जो जनरेशन जो आएंगे वो भी क्या करेंगे, मेनली पूजा के हिसाब से वो अपने कास्ट को आगे लेके जाएंगे। एंड क्षत्रिय जो है वो क्या करेंगे, वो युद्ध करेंगे, है ना। एंड हमें पता है कि बहुत सारे सब कास्ट भी आज अभी है, जैसे लोहार। लोहार कौन होता है, जो लोहे का काम करता है ना। जो फिशरी करते हैं या फिर जो मछलियों का चाष या फिर आबाद जो करते हैं उनको हम लोग बुलाते हैं फिशरी, मतलब वो उनका कास्ट सब कास्ट हो गया, है ना। तो ऑक्यूपेशन थ्योरी क्या है, इज बेस्ड अपॉन मेनली अपॉन द हाउ देयर ऑक्यूपेशंस और देयर कर्म और देयर काम, कि जो काम वो करते हैं उनके फ्यूचर में भी उनका जो फ्यूचर जनरेशन आएगा वो भी उसी काम को दोहराएंगे। एंड उसी के काम के हिसाब से ही उनको कास्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे। एंड जो एवोल्यूशन थ्योरी है वो बहुत ही ईजी है, इसको मैंने मेंशन क्यों नहीं किया, क्योंकि ये आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सी वी नो दैट, हम सभी को पता है कि प्रोग्रेस ऑफ सोशल एवोल्यूशंस का जो हम लोग जो बिलीव करते हैं वो क्या होता है, वो कंटिन्यूटी होता है कि सोसाइटी जो होता है वो कंटिन्यूसली क्या होता है, वो एक एवोल्यूशन फेज में चला जाता है, मतलब एवोल्यूट हो रहा है, वो हर एक दिन क्या हो रहा है, वो अपने आप में विकसित हो रहा है, ठीक है। तो जैसे हम लोग का पास्ट जनरेशन्स, कोई अगर किसका फैमिली अगर लोहार था, अगर कोई फैमिली अगर लोहार से ही अपना कर्म जीवन शुरू किया है, मतलब वो लोहे का कुछ काम करते थे, तो उनका जो फ्यूचर जनरेशन्स है वो भी क्या करेगा, लोहार के साथ साथ कुछ और काम कर सकता है, वो कर सकता है, लेकिन उसको फिर भी हम लोग लोहार फैमिली से बुलाएंगे। इवन उसने अगर कुछ अलग सा जॉब अगर चूज़ भी कर लिया, चलो मानते हैं कि उनका फैमिली में कोई और, उसका पापा जो है मतलब उसके फैमिलीज मेम्बर्स जो है वो पहले लोहार का काम करते थे, लेकिन जो लड़का अभी आया है, जो न्यू जनरेशन है, वो क्या करते थे, वो पढ़ाई करके अभी वो कुछ जॉब कर रहा है, लेकिन फिर भी हम उनको लोहार कास्ट ही बुलाएंगे। मतलब एवोल्यूशन प्रोग्रेस है, वो अपने प्रोफेशन को चूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो उस कास्ट के अंदर जैसे वो पहले थे उस कास्ट को वो चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो इनेट है, बाय बार्थ है, उनका जो बार्थ है वो लोहार फैमिली में हुआ है। तो वो अपने काम को चेंज भी कर ले तो वो स्टिल लोहार ही रहेगा। तो मैं और एक बार इस चीज़ को मैं बहुत क्लियरली मैं उसको मैं एंड करता हूँ। अब ध्यान से सुनिएगा, जो कास्ट सिस्टम है
वो एक पोर्तुगीज वर्ड से आया है जिसका नाम है कास्टा। ओके, इसका मतलब क्या है? रेफर टू काइंड, द डिफरेंस बिटवीन प्योर एंड पॉल्यूशंस, एंड ऑल्सो द मीनिंग ऑफ लीनिएज, मतलब ए सीरीज ऑफ फैमिलीज दैट समबडी कम फ्रॉम। ओके, थ्योरी में से क्या क्या थ्योरी है? ट्रेडिशनल थ्योरी, रेशियल थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी, ऑक्यूपेशन थ्योरी एंड एवोल्यूशन थ्योरी। ट्रेडिशनल थ्योरी मतलब ओरिजिन ऑफ द पीपल, कि ब्राह्मण, उनका हिसाब से क्या है कि ब्रह्मा का जो हेड है मतलब मस्तक है, उनके हिसाब से वहाँ से उत्पत्ति हुआ ब्राह्मण का। क्षत्रिय का उत्पत्ति कहाँ से हुआ? थाई में। तो मस्तक के बाद क्या आता है? हम लोग थाई पे फोकस किए क्योंकि बॉडी का जो स्ट्रेंथ पार्ट, जो मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ पार्ट है वो हम लोग को काम करने में, भागने में, दौड़ने में, ये सब काम में जाता है, तो वो है क्षत्रिय। मतलब अभी का समय, पहले का समय जो राजा महाराजा थे वो क्षत्रिय थे। वैश्य कौन है? हैंड्स ऑफ द ब्रह्मा, मतलब जो ट्रेडर्स है, बिजनेसमैन या फिर और भी जो काम करने वाला, वो क्या है? वैश्य। शूद्र क्या है? जो बहुत नीच काम करने वाला, मतलब फीट ऑफ ब्रह्मा, मतलब ब्रह्मा के पद से या फिर ब्रह्मा के पैरों से जिनका उत्पत्ति है वो उनका नाम है शूद्र, वो बहुत लो कास्ट है। तो इसलिए हम लोगों ने बेस्ड अपॉन द ट्रेडिशनल थ्योरी पहले हम लोगों ने किसको रखा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड देन शूद्र। देन रेशियल थ्योरी, मतलब रेशियल मतलब आपको याद रखना है वर्ण, वर्ण मतलब कलर, संस्कृत वर्ड, राइट। उसके अंदर कौन आता है? आर्यन एंड नॉन आर्यन। आर्यन मतलब फेयर स्किन, दोज वर हाई क्लास। नॉन आर्यन मतलब डार्क स्किन, द लो क्लास। पॉलिटिकल थ्योरी मैंने पहले ही बोला कि ब्राह्मण के हिसाब से ही वो चीज़ अगेन अपने फ्यूचर में सेम रूप से वो क्या हुआ? कंटिन्यूसली वो चलता गया जैसे ट्रेडिशनल थ्योरी में हुआ था। तो उस चीज़ को मेन कौन रिप्रोड्यूस किया था? ब्राह्मण ने। ऑक्यूपेशन थ्योरी कि उनके क्लास के हिसाब से, उनके कास्ट के हिसाब से उनका काम, या फिर उनके काम के हिसाब से उनका कास्ट को आइडेंटिफाई करना। तो ये वंश परंपरा में ये चलता जाएगा। एंड एवोल्यूशन थ्योरी क्या है? सेम, मतलब आप अपने जॉब को चेंज कर रहे हो। कोई लड़का, कोई किसी का फादर है, फिर कोई उसका ग्रैंडफादर लोहार था, तो उसका जो ग्रैंड सन्स है उसने क्या किया? पढ़ाई करके कुछ डिफरेंट जॉब ले भी लिया, तो भी वो उसी कास्ट का ही बुलाया जाएगा, क्योंकि ये कास्ट क्या होता है? ये इनेट होता है, बाय बर्थ होता है, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। जैसे आपका रिलीजन हो गया बाय इनेट, तो उसको क्या हो गया? वो भी सेम बाय इनेट है, जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। सो ये रहा आपका थ्योरीज ऑफ कास्ट सिस्टम। होपफुली आपको समझ में आया। पूरे वीडियोस को देखना, ऐसे बहुत सारे क्लासेस, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड नोट्स इसके थ्रू हम लोग प्रोवाइड नहीं करेंगे, नोट्स के लिए हम लोग ईमेल के थ्रू प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये नोट्स अगर प्रोवाइड करेंगे तो आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जो इसके लिए आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम चीज़ को पहले समझ लेंगे, एंड थ्रू द ईमेल वी विल सेंड द नोट्स। थैंक यू।